लैंगिक जनन के अंतर्गत दो मुख्य घटनाएं अवश्य होती हैं, एक अर्धसूत्रण और दूसरा युग्मक संलयन। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा जनन जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के संलयन के द्वारा एक नए जीव का निर्माण किया जाता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। पादपों में लैंगिक जनन के लिए जो लैंगिक अंग है वो होता है पुष्प। पुष्प जो है पादपों में लैंगिक जनन अंग है। पुष्प होता क्या है? फ्लावर। पुष्प जो है वो एक निश्चित वृद्धि वाला रूपांतरित परोह होता है जो सीमित वृद्धि करता है। ये पादप में जनन अंग का कार्य करता है। लैंगिक जनन को समझने से पहले हमें पुष्प की संरचना को समझना होगा। अतः हम पुष्प की संरचना को समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुष्प की, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, जिसके द्वारा हम आगे लैंगिक जनन को अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों, पुष्प हमने बताया था जैसे कि पुष्प एक निश्चित वृद्धि वाला रूपांतरित परोह होता है। पुष्प जिस संरचना के द्वारा शाखा पर या तने पर लगा होता है उसे हम पुष्पवृंत या पेडिसेल कहते हैं। पुष्पवृंत का जो शीर्ष भाग है फूला हुआ होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। थैलेमस कहते हैं। पुष्प के अंदर 4 भाग होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 4 चक्र हैं जिन्हें अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसमें 2 चक्र सहायक चक्र होते हैं और 2 चक्र आवश्यक चक्र होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक चक्रों की। सहायक चक्र जो है 2 होते हैं, एक बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स कहा जाता है और दूसरा दलपुंज। इन्हें सहायक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जनन में भाग नहीं लेते हैं बल्कि जनन में सहायता करते हैं। दूसरे हैं आवश्यक चक्र। इसमें आते हैं पुमंग और जायांग। इन्हें आवश्यक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जनन में मुख्य भूमिका यही निभाते हैं। इसमें पुमंग जो है वो नर जननांग के रूप में कार्य करता है और जायांग जो है वो मादा जननांग के रूप में कार्य करता है। इन चारों चक्रों को हम क्रम से इस चित्र में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक चक्र में बाह्य दलपुंज के बारे में। बाह्य दलपुंज थैलेमस पर सबसे बाहरी चक्र है जिससे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। बाह्य दलपुंज का प्रत्येक सदस्य जो है वो बाह्य दल कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में सेपल कहते हैं। बाह्य दलपुंज का प्रत्येक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। इनकी संख्या सामान्यतः 5 होती है और ये रंग में ज्यादातर हरे रंग के होते हैं और इनका कार्य मुख्य रूप से पुष्प की
कलिका अवस्था में आंतरिक चक्रों की सुरक्षा करना है। दलपुंज की बात करें, दलपुंज दूसरा सहायक चक्र है जिसके प्रत्येक सदस्य को दल कहा जाता है या पेटल, जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं। दल सामान्यतः संख्या में 5 और रंगीन होते हैं। इनका मुख्य कार्य पर परागण के लिए कीटों को, पक्षियों को आकर्षित करना होता है। हम अलग अलग पुष्पों के जो रंग देखते हैं, पीले रंग के फूल, पीले रंग के, हरे पीले रंग के, गुलाबी रंग के, ये जो पुष्पों का जो रंग है वो दलों के कारण ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यक चक्रों की। आवश्यक चक्रों में पहला आता है उमंग और बाहर से अंदर की ओर क्रमशः ये तीसरा चक्र है। इसे पुष्प का नर जनन अंग भी कहते हैं। पुंकेसर इसका सदस्य होता है। पुमंग का प्रत्येक सदस्य जो है वो पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, पूतंतु और संयोजी। पुंकेसरों की संख्या भी सामान्य तौर पर 5 होती है, लेकिन ये अनंत तक भी हो सकते हैं और कुछ पुष्पों में अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जैसे कि एकलिंगी पुष्पों के अंदर जो है, एकलिंगी मादा पुष्पों के अंदर जो है वो पुंकेसर नहीं पाए जाते हैं। पूतंतु जो है ये लंबे धागेनुमा संरचना होती है जो परागकोश को संयोजी उत्तक के द्वारा जो है पुष्पासन से जोड़े रखता है और ये दोनों आपस में संयोजी के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। परागकोश जो है वो सामान्य तौर पर द्विपालित होता है। द्विपालित होता है, इसके अंदर बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। द्विपालित परागकोश के अंतर्गत 4 बीजाणुधानियां होती हैं, क्योंकि प्रत्येक पाली 2 बीजाणुधानियों में बटी होती है। इस प्रकार से इन परागकोशों के अंदर जो है उपस्थित बीजाणुधानियों उपस्थित पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है, जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। लेकिन हम यह बता दें, मालवेसी जो कुल है उसके अंदर एक पालित परागकोश पाए जाते हैं। एक पालित परागकोश मालवेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं, जैसे भिंडी, कपास, इसमें पाए जाते हैं। इनमें एक पालित परागकोश में केवल 2 ही बीजाणुधानियां होती है। नेक्स्ट हम बात करें जायांग की। जायांग जो है वो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जायांग का प्रत्येक सदस्य स्त्री केसर या अंडक कहलाता है, जिसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। एक वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों मिलकर स्त्री केसर या अंडक कहलाते हैं, स्टिल या कार्पल कहलाते हैं। वर्तिकाग्र जो है इसके 2 कार्य होते हैं।
इसका पहला कार्य है परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करना। दूसरा कार्य अपनी ही जाति के पराग कणों की पहचान करना। वर्तिका जो है इसका कार्य है वर्तिकाग्र को ऊपर उठाए रखना ताकि पराग कणों को परागण के दौरान आसानी से ग्रहण किया जा सके। और दूसरा कार्य है वर्तिका का, पराग कण जब अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाता है तो उस पराग नलिका को अंडाशय तक जाने के लिए मार्ग प्रदान करने का कार्य भी वर्तिका के द्वारा किया जाता है। स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर बीजाणु धानियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बीजांड भी कहते हैं, जिसके अंदर गुरु बीजाणु धानी जिसे हम गुरु बीजाणु धानी या बीजांड कहते हैं, और जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड ही बीज बनता है, और क्योंकि ये बीजांड अंडाशय के अंदर बंद है और अंडाशय निषेचन के बाद फल बनता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवृतबीजी पादपों के अंदर अंडाशय फल में बदलता है जिसके अंदर बीज स्थित होते हैं।